मगरबी बंगाल में भवानीपुर ज़िमनी इंतखाबात में वोटों की गिनती जारी। प्रियंका टिब्रेवाल से आगे चल रही हैं ममता बनर्जी। भवानीपुर ज़िमनी इंतखाबात में ममता बनर्जी 28,000 से ज्यादा वोटों से आगे। बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल ने नताइज के बाद तशद्दुद का अंदेशा जताया। ममता बनर्जी की किस्मत का फैसला आज। भवानीपुर ज़िमनी इंतखाबात के नतीजों का ऐलान। बंगाल की 3 असेंबली सीटों पर 30 सितंबर को डाले गए थे वोट। सीएम की कुर्सी पर बने रहने के लिए ममता का भवानीपुर से जीतना जरूरी। टीएमसी ने यहां से ममता के 50,000 वोटों से जीतने का दावा किया है। परंपरागत सीट भवानीपुर छोड़ इस साल के इंतखाबात में ममता ने नंदीग्राम से लगाया था दांव। बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से मिली थी शिकस्त। आज हारी तो जा सकती है सीएम की कुर्सी। भवानीपुर ज़िमनी इंतखाबात पर बोले संजय राउत, ममता बनर्जी रिकॉर्ड वोट से जीतेंगी। जो सामने है सब नौटंकी कर रहे हैं। गांधीनगर में बल्दियाती इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी। 11 वार्ड की 44 सीटों के लिए हो रहे इंतखाबात। 5 अक्टूबर को आएंगे नतीजे। पीएम मोदी की वालिदा हीराबेन ने गांधीनगर महानगर पालिका के इंतखाबात में डाला वोट। गांधीनगर के रायसण के एक स्कूल में किया अपने हक रायदेही का इस्तेमाल। वजीर दाखिला अमित शाह ने एनएसजी की सुदर्शन भारत परिक्रमा को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कहा मुल्क की दाखिली सिक्योरिटी हुई मजबूत। इस मौके पर वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा आज भी जय जवान जय किसान का नारा रेलिवेंट। महात्मा गांधी ने अदम तशद्दुद से आजादी दिलाई। इलेक्शन कमीशन ने एलजेपी का इंतखाबी निशान किया जब्त। अब नए इंतखाबी निशान के लिए करनी होगी दरख्वास्त। चिराग और पशुपति पारस में तनाजे के सबब बंगले वाला सिंबल सीज। मरकजी वजीर पीयूष गोयल का कांग्रेस पर निशाना। कहा यह बेहद अफसोसनाक है कि सियासी फायदे के लिए कांग्रेस कौमी सलामती से समझौता कर रही है। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस एमएलए की दिल्ली दौड़ जारी। अब तक 30 से ज्यादा एमएलए ने डाला दारुल हुकूमत में डेरा। सीएम बघेल बोले पंजाब और छत्तीसगढ़ में समानता नहीं। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का मरकजी सरकार पर इल्जाम। कश्मीर की मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ने देने का लगाया इल्जाम। अनुच्छेद 370 हटने के बाद आरएसएस सरबराह मोहन भागवत का जम्मू कश्मीर दौरा। घाटी में शाखाओं के नए नेटवर्क कायम करने पर जोर। प्रबुद्ध संघ सम्मेलन में संघ सरबराह मोहन भागवत का बयान। कहा मुल्क में शिद्दत पसंदी और जातिवाद बढ़ा। आर्टिकल 370 से निजाम में बदलाव आया। मोहन भागवत ने कहा 370 के खिलाफ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कुर्बानी दी। हमारे निजी पसंद से ऊपर है वतन। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में दहशतगर्दों की फायरिंग। हमले में एक शहरी की मौत। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को घेरा। सर्च ऑपरेशन जारी। दिल्ली में 9वीं और 11वीं के दाखिले के लिए बड़ी दरख्वास्त की मियाद। अब 11 अक्टूबर तक ऑफलाइन अप्लाई कर सकेंगे स्टूडेंट। जम्मू में पाकिस्तानी ड्रोन से गिराई गई हथियारों की खेप बरामद। बैनुल अक़वामी सरहद के पास से पुलिस को हथियारों की खेप मिली। ड्रोन से गिराए गए पैकेट में एक AK-47 राइफल और 3 मैगजीन भी बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस को 30 गोलियां और एक टेलीस्कोप मिला। बिहार में ज़िमनी इंतखाबात के लिए कांग्रेस और आरजेडी के बीच सुलझा तनाजा। आरजेडी ने कांग्रेस के लिए छोड़ी कुशेरवस्थान सीट। धनबाद में आपस में भिड़े 2 पुलिस एहलकार। नशे में धुत ट्रैफिक पुलिस ने जवान एएसआई की फाड़ी वर्दी। मामूली तनाजे में जमकर हुई लड़ाई। किसान एहतजाज में फिर से खालिस्तान की एंट्री। खालिस्तानी सरगना गुरपतवंत सिंह पन्नू ने जारी किया भड़काऊ वीडियो। किसानों के मन में फिर जहर भरने की साजिश। मुजाहिरीन से पन्नू की अपील। कहा 9 अक्टूबर को पीएम मोदी और अमित शाह के रिहाइशगाह का करें घेराव। खालिस्तानी दहशतगर्द के वीडियो पर टिकट मौज। विदेश में बैठे खालिस्तानी दहशतगर्द पन्नू ने वजीर ज़राअत का घर घेरने के लिए किसानों को उकसाया। ड्रोन और ट्रैक्टर लेकर पहुंचने की अपील की। यूपी इंतखाब को लेकर बीजेपी ने अखिलेश पर कसा तंज। कार्टून ट्वीट कर लिखा एक लड़के ने बाप की साइकिल का कर दिया बुरा हाल। यूपी बीजेपी ने कार्टून के जरिए लिखा साइकिल बर्बाद करने वाला लड़का यूपी इंतखाबात में 22 साइकिल के ख्वाब देख रहा है। जो एक नहीं संभाल सका वो 22 कैसे संभालेगा।
यूपी की लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सीएम योगी ने की हाई लेवल मीटिंग। सभी जिलों के कमिश्नर, डीएम और एडीजी रहे मौजूद। मीटिंग में सीएम योगी ने करप्ट हक्काम के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के दिए हुक्म। त्योहारों में भी अलर्ट रहने को कहा। यूपी के सीएम का तलबा के लिए बड़ा ऐलान। निजी स्कूल और कॉलेजों में एक ही परिवार की 2 बेटियां पढ़ रही हैं तो एक की फीस होगी माफ। उम्दा खिदमत देने वाले पुलिस एहलकारों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने एजाज से नवाजा। कहा, आवाम से बात करने वाला ही होता है कामयाब। पीएम मोदी के 5 अक्टूबर के लखनऊ दौरे को लेकर तैयारियां तेज। यूपी नगर विकास विभाग और मरकजी वजारत बराए शहरी तरक्की की तकरीब में करेंगे शिरकत। वजीर आजम के लखनऊ दौरे की तैयारियों का लिया जायजा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोमती नगर में वाक़ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान का लिया जायजा। पीएम मोदी के पार्लिमानी हल्के से इंतखाबी तशहीर का आगाज करेंगी प्रियंका गांधी। 10 अक्टूबर को वाराणसी में रैली करेंगी कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में घमासान के बीच कांग्रेस पार्टी का बड़ा फैसला। भूपेश बघेल को बनाया गया यूपी कांग्रेस का सीनियर ऑब्जर्वर। कांग्रेस पर कैप्टन अमरिंदर सिंह का बड़ा हमला। कहा, कांग्रेस लीडरान में घबराहट बढ़ी। सिद्धू और उसके साथियों ने मेरे खिलाफ साजिश की। कैप्टन अमरिंदर ने कांग्रेस को बताया कॉमेडी शो। कहा, ध्यान भटकाने के लिए झूठ का सहारा ले रही है कांग्रेस। पंजाब को लेकर कई लोग फैला रहे हैं झूठ। कांग्रेस से नाराजगी के बीच सिद्धू का बयान। कहा, मुझे ओहदे की फिक्र नहीं, मैं राहुल और प्रियंका गांधी के साथ मुसद तवानई से पंजाब को मिलेगी जीत। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस एमएलए की दिल्ली दौड़ पर बोले सीएम भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ कभी पंजाब नहीं बन सकता। एमएलए के आने जाने पर कोई रोक नहीं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस एमएलए की दिल्ली दौड़ जारी। 25 से ज्यादा एमएलए ने दारुल हुकूमत में डाला डेरा। भूपेश बघेल सरकार को लेकर अटकलों का बाजार गर्म। अयोध्या में फिल्मी सितारों की रामलीला 5 अक्टूबर से होगी शुरू। सखावती और सयाहत के वजीर डॉक्टर नीलकंठ तिवारी करेंगे प्रोग्राम की शुरुआत। 5 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक होगी रामलीला। मनोज तिवारी, रवि किशन, मालिनी अवस्थी कई किरदार में आएंगे नजर। मनीष गुप्ता कत्ल केस की जांच के लिए कानपुर से गोरखपुर पहुंची एसआईटी। होटल पहुंचकर वारदात से जुड़े सबूत तलाशने की कोशिश। कानपुर के कारोबारी मनीष के घरवालों ने रामगढ़ ताल पुलिस पर लगाया है कत्ल का इल्जाम। गोरखपुर के एक होटल में दोस्तों के साथ रुके थे मनीष। मेरठ के लिसाड़ी गेट इलाके में शख्स का पीट कर कत्ल। चोरी के शक में दबंगों ने वारदात को दिया अंजाम। चारपाई से बांधकर घंटों की पिटाई। नफीस नाम के शख्स का चोरी हो गया था मोबाइल। शक की बिना पर पड़ोसी दानिश की पीट कर हत्या। 12 घंटे के अंदर मेरठ में कत्ल की दूसरी वारदात। यूपी के इटावा में कलयुगी जीजा की करतूत। साली को दरोगा के मकान में बनाया यरगमाल। पुलिस की मदद से मुतासिरा को बचाया गया। यूपी के बिजनौर में एक पुलिस एहलकार पर लगाया शख्स को पीटने का इल्जाम। मुलजिम सिपाही को एसपी ने किया हाजिर लाइन। यूपी के हरदोई में टेंपू सवार लड़की के साथ छेड़छाड़। लड़की ने सरेआम मुलजिम मंचले को जमकर पीटा। पुलिस ने किया गिरफ्तार। 11 किलो चांदी लेकर भागने के मामले में आगरा पुलिस को कामयाबी। मुलजिम टीपू सुल्तान को किया गिरफ्तार। चोरी की चांदी भी बरामद। आगरा के सर्राफा कारोबारी की दुकान में काम करता था मुलजिम टीपू सुल्तान। गहने बनाने के लिए दी गई 11 किलो चांदी लेकर हुआ था चंपत। केस दर्ज कर पुलिस ने भेजा जेल। यूपी के आगरा में सड़क पर दौड़ती कार में अचानक लगी आग। शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ हादसा। कार सवार लड़के को शीशा तोड़कर निकाला गया बाहर। अलीगढ़ के सासनी गेट इलाके में टॉय गन की फैक्ट्री खाक। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। 30 लाख के नुकसान का इम्कान। मेरठ में कोल्ड ड्रिंक पीने से 18 बच्चों की तबीयत बिगड़ी। 6 की हालत नाजुक। हायर सेंटर किया गया रेफर। कार से आए 2 लोगों ने पिलाया था कोल्ड ड्रिंक। यूपी के लखीमपुर खेड़ी में बाइक सवार बदमाशों ने खातून से की चेन स्नेचिंग। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ वाकया। यूपी के आजमगढ़ में शदीद बारिश से गिरा कच्चा मकान। मलबे में दबकर बाप बेटे की मौत। एक खातून हुई जख्मी।
अगले हफ्ते फिर से शुरू हो सकती है हिंदुस्तान और चीन के बीच फौजी लेवल की बातचीत। मिलिट्री सतह पर अब तक 12 दौर की हो चुकी है बातचीत। मशरक़ी लद्दाख में पेंगोंग झील के पास पिछले साल दोनों मुल्कों के जवानों के बीच हुई थी झड़प। दोनों फौजों के पीछे हटने को लेकर शुरू होगी 13वें दौर की बातचीत। चीन पर सेना चीफ जनरल नरवणे का बयान, कहा एलएसी पर हालात नॉर्मल। चीन के साथ 13वें दौर की बातचीत इसी महीने, पिछले 1 साल से बातचीत जारी। सेना चीफ जनरल नरवणे ने कहा, बातचीत से ही परेशानी का हल होगा। हर चैलेंज को हल करने को तैयार। एलएसी पर हमने बढ़ाई है तैनाती। एलएसी पर ताकत बढ़ा रहा है हिंदुस्तान। चीन से तनाव के बीच लद्दाख में तैनात किया K9 वज्र, दुश्मन का करेगा काम तमाम। मशरक़ी लद्दाख के फॉरवर्ड एरिया में हिंदुस्तानी फौज ने तैनात की तोप 50 किलोमीटर तक दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने के काबिल। चमोली के पहाड़ों से बहरिया का ट्रैकिंग दल के 4 जवानों की लाश बरामद। 2 की तलाश जारी। ट्रैकिंग के दौरान एवलांच की चपेट में आए थे। बहरिया के त्रिशूली कोहपेमाई का हिस्सा थे चारों जवान। चमोली के आर्मी हेलीपैड लाने की तैयारी। 2 जवानों की अब भी जारी है तलाश। दुनिया के सबसे बड़े कौमी परचम की नकाब कुशाई। गांधी जयंती पर लेह में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने फहराया तिरंगा। आर्मी चीफ नरवणे भी रहे मौजूद। बाघा बॉर्डर की तर्ज पर जम्मू के सुचेतगढ़ में भी बीटिंग पर रिट्रीट का एहतमाम। हफ्ते में 2 दिन हिंद जवान सुनाएंगे बहादुरी की कहानियां। अब तक अमृतसर के अटारी बॉर्डर पर ही होता रहा है बीटिंग द रिट्रीट प्रोग्राम। सुचेतगढ़ में भी आगाज होने से आम लोगों में खुशी की लहर। अपनी ही पार्टी और कुनबे पर तेज प्रताप का हमला, कहा आरजेडी सदर बनने के लिए कुछ लोगों ने लालू यादव को दिल्ली में बनाया यरगमाल। बिहार के कटिहार में कलयुगी वालिद की करतूत। 1.5 साल की बेटी को पिलाया कीटनाशक, बच्ची ने तोड़ा दम। कातिल वालिद की तलाश में पुलिस। झारखंड के चाईबासा में जमीन तनाजे को लेकर खूनी खेल। एक ही कुनबे के 4 लोगों का कत्ल। राजस्थान के सीएम गहलोत का मुखालिफिन पर हमला, कहा पूरे 5 साल चलेगी सरकार, फिर होगी रिपीट। अगले 15 से 20 साल कहीं नहीं जाने वाला। राजस्थान में जिमनी इंतखाब को लेकर बीजेपी कोर कमेटी की हुई मीटिंग। वसुंधरा राजे भी हुई शामिल। नवंबर में राजस्थान जाएंगे जेपी नड्डा। राजस्थान के जोधपुर में पैसे के लेन देन का वीडियो वायरल। वार्ड इंचार्ज को 500-500 के नोट देती नजर आई खातून कारकुन। राजस्थान के प्रतापगढ़ में फायरिंग से सनसनी। बदमाशों ने फाइनेंस वर्कर को मारी गोली। 30,000 रुपए से भरा बैग लेकर हुआ फरार। राजस्थान के भरतपुर में चोर को पकड़कर गांव वालों ने की जमकर पिटाई। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मध्य प्रदेश में जिमनी इंतखाब के लिए कांग्रेस ने मैदान में उतारा अपना पहला उम्मीदवार। पृथ्वीपुर से नितेंद्र सिंह राठौर को दिया टिकट। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नीमच को दी तरक्याती कामों की सौगात। जावरा और रतलाम में किया इंडस्ट्रियल पार्कों का भूमि पूजन। छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने को मजबूर बच्चे। खस्ताहाल इमारत में चल रहा है स्कूल। मध्य प्रदेश के भिंड में प्रॉपर्टी के लिए 2 बेटों ने किया वालिद का कत्ल। मुलजिमीन की तलाश में जुटी पुलिस। कोविड के दौर में आम लोगों पर दर्ज मुकदमे वापस लेगी योगी सरकार। महकमा दाखिला को हुक्म नाफिज करने की हिदायत। मुल्क में कोरोना के 22,842 नए मामले। एक दिन में 244 की हुई मौत। 199 दिन बाद एक्टिव केस 2,71,000 से कम। मुल्क में वैक्सीनेशन का आदादोशुमार 90 करोड़ के पार। मरकजी हुकूमत का 15 अक्टूबर तक 900 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करने का हदफ। केरल में हर दिन मिल रहे 10,000 से ज्यादा कोविड मरीज। गुज़िश्ता 24 घंटे में मिले 13,217 नए मामले। 121 की हुई मौत। 25 अक्टूबर से केरल में 50% लोगों के साथ खुलेंगे सिनेमा हॉल। वैक्सीन की दोनों डोज लेने वालों को ही एंट्री। दिल्ली में अकीदतमंदों के लिए खुले मजहबी मकामात। कोविड ज़ाब्तों के साथ मिलेगी मंदिरों में एंट्री। कोरोना की वजह से बंद थे मंदिर। अमेरिका में कोरोना से अब तक हुई 7 लाख से ज्यादा मौतें। 3.5 महीने में मौत का आंकड़ा 6 से 7 लाख पहुंचा।
स्पेन के ला पाल्मा आइलैंड में समुद्र तक पहुंचा आतिशफिशा का लावा, पूरे इलाके में बादल छाए, जहरीली गैस निकलने का खतरा। रूस की फौज ने मनाया ग्राउंड फोर्स डे, थल सेना के 471 साल पूरे होने पर बहादुरी का मुजाहिरा। फ्रांस में महंगाई के खिलाफ लोगों का एहतजाज, बिजली के बढ़ते बिल और पेट्रोल की कीमतों के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में लॉकडाउन के खिलाफ लोगों का एहतजाज, शहर को अनलॉक करने की मांग, कोरोना के 27 नए मरीज मिले। दुबई एक्सपो की शानदार शुरुआत, एक्सपो की थीम तरक्की के रास्ते पर हिंदुस्तान इनोवेशन के बड़े मरकज के तौर पर दिखाया गया। जोधा अकबर फेम मनीषा यादव का हुआ इंतकाल, ब्रेन हेमरेज रही वजह, को स्टार परिधि शर्मा ने जताया अफसोस। मोनालिसा ने याद किया सिद्धार्थ शुक्ला को, बोली मैं अभी भी इस बात से मुत्तफिक नहीं हूं कि सेट नहीं रहे। फिल्म फ्रेडी की शूटिंग खत्म कर अलाया फर्जीरवाला पहुंची मालदीव्स, अपने मालदीव्स वेकेशंस पर अलाया फर्जीरवाला काफी एंजॉय कर रही हैं। ऋतिक रोशन दीपिका पाडुकोण फाइटर में एक साथ करेंगे एक्शन सीन, दीपिका इस फिल्म में पायलट के किरदार में नजर आएंगी। बिकिनी पहनने पर ट्रोल हुई उर्फी जावेद, बोली मैं पहनूं तो चीप, स्टार किड पहने तो